ना तो मैं आपके बीच में मुख्यमंत्री के हिसाब से आया हूँ, ना ही मैं एक सांसद के। भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम है, आप ही का हूँ, आप ही में से हूँ, आप ही का भाई हूँ, आप ही का बच्चा हूँ, आप ही के परिवार में से हूँ। उसी सरोकार से आपके बीच में आया हूँ और सदैव ऐसा सरोकार बना रहे, यही प्यार बना रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं और मैं ये मंच से हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है कि भगवान परशुराम जी सिर्फ हमारे नहीं पर 36 बिरादरी के भगवान हैं, सबके भगवान हैं। कि भगवान सिर्फ किसी एक का नहीं होता, लेकिन हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं और वंशज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी शिक्षा है, जो उनका आदर्श है, जो उनकी जीवन की शैली है, जो उनके जीवन का सार है, उसका प्रचार प्रसार करें, उनका जो संदेश है उसकी पैरोकारी करें। ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं खासकर अपने युवा पीढ़ी से, अपने युवा साथियों से, नौजवान साथियों से ये अपील करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम से कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो अपना काम किया है, अपना नियमित तरीके से जीवन का पालन किया है, कोशिश की है कि अगली पीढ़ी को जागरूक करें और उसको सही दशा दिशा दें। लेकिन हम दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ 65% आबादी 35 साल से कम की है। इसका मतलब है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश के साथ साथ सबसे बड़ा धड़ा जो देश में वो भी युवा नौजवान। इसलिए दायित्व और जिम्मेदारी नौजवानों की ज्यादा बनती है कि वो भगवान परशुराम जी की जो शिक्षा है उसका अनुसरण करें, जो उनके जीवन के आदर्श है उसका अनुसरण करें और अपना जीवन कोशिश करें कि उन सिद्धांतों पर, उन मूल्यों पर जीवन जीने की कोशिश करें। भगवान परशुराम जी का जो महत्व है, उससे पहले सारे वक्ताओं ने विस्तार से इस पर बात की है, तो मैं दोहराऊंगा नहीं वो बात, लेकिन मैं एक दो विशेषताएं जरूर आपके सामने रखूंगा। भगवान परशुराम जी एक ऐसे अकेले भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में मिलता है और उसका भी एक महत्व है। महत्व ये है कि भगवान परशुराम जी हमेशा सही के साथ खड़े होते हैं, गलत के खिलाफ, हित के पक्ष में, अहित के खिलाफ। और हर युग में ये लड़ाई होती है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए भगवान परशुराम जी एक आदर्श है जिन्होंने रास्ता दिखाया है कि ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको जीवन जीना है और किस तरह से आपको जीवन में समर्पित होना है, क्या मूल हो, क्या आदर्श हो, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया भगवान परशुराम जी। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे कुछ युवा नौजवान साथी हैं, कभी कभी भटक जाते हैं, भाई हैं, हमारे समाज से ही हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और भगवान परशुराम जी का शस्त्र की बात करते हैं, फरसे की बात करते हैं। ये बात सही है कि भगवान परशुराम जी का फरसा जब निकलता है तो खाली वापस नहीं जाता, लेकिन ये भी बात सही है और ये उन्हीं की शिक्षा है कि आपके पास शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए और शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन जब तक आपका शास्त्र का ज्ञान पूरा नहीं है तब तक शस्त्र का इस्तेमाल उचित नहीं। ये भी शिक्षा है भगवान परशुराम, क्योंकि शस्त्र का इस्तेमाल तभी होता है जब अति होता है और एक बार फरसा निकलता है तो फिर खाली वापस नहीं जाता। इसलिए मैं इस बात का ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा। हमारे बड़ों ने भी इससे पहले कहा, रविंद्र शर्मा जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हमारे शास्त्र के ज्ञान में, हमारी शिक्षा के ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी रह गई। हम ब्राह्मण कुल में पैदा तो हुए हैं, पर हम ब्राह्मण कर्म से बनते हैं। किस तरह का हमारा कर्म है उससे हम ब्राह्मण बनते हैं। ये बात सही है, हमारे बड़ों ने भी ये बात बोली कि जातीय आधार पर ब्राह्मणों ने कभी फर्क नहीं किया। ये बात सच है, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिस्थिति थी, जो व्यवस्था थी, वो वर्णों के हिसाब से थी और वर्ण आपकी कर्म से निकलते हैं।
कि आप क्या काम करते हैं उससे निर्धारित होते हैं। तो ब्राह्मण होने का हक भी आपको तभी मिलता है जब आप कर्म ब्राह्मण की तरह करते हैं। तो इसलिए हम जब अपनी बात रखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने अपनी कुछ बातें आपके सामने रखी। ये बात भी सही है कि कई जगह ब्राह्मण समाज की अनदेखी हुई है, और ऐसा मुझे लगभग 2 साल हुए हैं, अभी पूरे भी नहीं हुए सांसद बने। जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो लगभग 1.5 साल पहले मैंने इस जानकारी की जानकारी लेने की कोशिश की, और मैंने लगभग 100 कार्यक्रम किए पूरे 22 दिनों के अंदर, जहां मैं लोगों से जाकर मिला और समझना चाहा कि क्या रोष के कारण है। तो पता लगा कि बातें जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी समाज की, वो कहीं ना कहीं सही पटल पे नहीं रखी जा रही। इसलिए मैंने पिछले साल 2022 में दिसंबर में भगवान परशुराम जी का महाकुंभ का आयोजन किया, जहां सबसे सलाह करके जो 13 डिमांडें थी समाज, अन्य डिमांडें थी, उनको उस कार्यक्रम में रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कि जब मैंने कार्यक्रम में वो डिमांड रखी तो वही मन से तब के मुख्यमंत्री जी ने 13 में से 10 डिमांड वहीं से मानने का काम किया, मंच से, जो समाज की प्रवृत्ति है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं, लोगों से सरोकार रखते हैं, राजनीति में आए हैं, तो आपके आने का औचित्य क्या है? अगर आप पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते, अपने समाज की मदद नहीं कर सकते, छत्तीस बिरादरी की मदद नहीं कर सकते, तो आपका सार्वजनिक जीवन में आना व्यर्थ है, बेकार, कोई औचित्य नहीं है। और ये शिक्षा मैंने अपने पिताजी पंडित विनोद शर्मा जी से। मैं आपको 2-3 चीजों का उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे नौजवान जो युवा साथियों को पता होना चाहिए कि हमारे बड़ों ने क्या किया है, ताकि वो उससे प्रेरणा ले सके आगे बढ़ने के लिए और अगली पीढ़ी के लिए काम करने के लिए। उन्होंने ईपीपीजी का जो पौधा लगाया, जो कि सिर्फ ब्राह्मण परिवारों के लिए नहीं था, उसमें अन्य जातियां भी थी, लेकिन जो बच्चे आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको महत्व मिले, क्योंकि गरीब आदमी की कोई जाति नहीं होती, गरीब आदमी की तो परिस्थिति होती है, और परिस्थिति को समझने का काम उन्होंने किया। और ईपीपीजी का जो पौधा लगाया सरकार से लड़के, उसके तहत हजारों बच्चों को नौकरियां मिली। उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम की जो कुरीति थी हमारे प्रदेश में, उसके खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाई लड़ने का काम किया। क्योंकि इंटरव्यू सिस्टम में क्या होता था, आप यूपीएससी में, आप सर्विसेज कमीशन में थे, आपको पता है 1 मिनट का इंटरव्यू का सिस्टम मिनट होता था। 1 मिनट में बच्चे से क्या पूछते थे? उसका नाम और कुछ नहीं, सिर्फ नाम पूछते थे। और 10वीं पास वाले लोग पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू लेते थे। तो ये कुरीति को खत्म किया ताकि बच्चों को मेरिट पे नौकरी मिल सके, अपनी क्षमता के हिसाब से नौकरी मिल सके, ये व्यवस्था परिवर्तित करने का काम। सिर्फ धोलीदार का हक था, मालिकाना हक, उसमें भी हमारा ब्राह्मण समाज था, लेकिन हमें 28 और जातियां भी थी, बूंदीदार, बूटीमार और भी थे। और उनको जब 50, 100, 200 साल से लोग उस जमीन पर जुताई भी कर रहे थे, उनका घर भी था, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया ताकि उनको अपना मालिकाना हक मिल सके। जब मेरे संज्ञान में बात आई, क्योंकि ईपीपीजी का जो कानून था वो ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित हो गया, तो लगभग 800 ऐसे बच्चे थे जिनकी नियुक्ति अटक गई किसी लीगल त्रुटि की वजह से, कोर्ट के आदेश की वजह से। आपको बताना चाहता हूं कि उनमें से हमारे सबके प्रयासों से अब 650 बच्चों की नियुक्ति हो चुकी है 800 बच्चों में से, और जो 150 बचे हैं उनकी भी बहुत जल्दी होगी, और जब तक नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो प्रयास करने वाले की हार नहीं होती। अगर नियत साफ हो तो आप प्रयासरत रहें, तो भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में स्तरों की गिनती होती है।
इसलिए सही जगह सही समय पर अपनी बात रखना ये हमारा भी उतना ही मौलिक अधिकार है जितना किसी और का है। मैं आज मन से कहना चाहता हूं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें दूसरे का नहीं चाहिए, हम कम भी नहीं लेंगे, जितना हक बनता है उतना ही लेंगे। लेकिन इसके लिए आप सबों को, हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों को, बड़ों को, बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को, सबको दृढ़ निश्चय के साथ फैसला करना पड़ेगा। फैसला करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में अपनी आवाज संगठित होकर रखनी पड़ेगी, एकता से रखनी पड़ेगी, प्रबल तरीके से रखनी पड़ेगी, सक्षम होकर रखनी पड़ेगी, तभी हमारी आवाज सुनी जाएगी। और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा। इसलिए लोकतंत्र में अपनी बात रखनी जाए सही पदन पे, ये आप सबका दायित्व है, आप सबकी जिम्मेदारी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये विडंबना है हमारे देश की कि जब तक हमें कोई बात बाहर के लोग आके नहीं बताते, पश्चिम के लोग नहीं आते, अमेरिका से लोग नहीं आके बताते, तब तक हमें अपनी संस्कृति, अपनी प्रथा, अपनी आस्था के ऊपर भी विश्वास नहीं होता। ये विडंबना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये लगभग 150-200 साल पहले की बात है, जब पहली बार दो दुनिया के बहुत बड़े साइंसदानों ने ऑडियो पहली बार दुनिया में रिकॉर्ड हो रही थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर और थॉमस एडिसन, दोनों बहुत बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने फैसला किया कि जब पहली दुनिया में आवाज रिकॉर्ड होएगी तो वो आवाज क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने रिसर्च की और उनको पाया गया उन्होंने कि जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है वो हमारा ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की पहली ऋचा को प्रोफेसर मैक्स मूलर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी आवाज पे रिकॉर्ड करने का काम किया, क्योंकि उनको पता आया, समझ में आया कि अगर हम पहली आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है उसको उसी अपनी आवाज में उसी ग्रंथ को रिकॉर्ड करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन हमारे देश में यही विडंबना है कि जब तक पश्चिम नहीं बोलेगा तब तक हम अपनी आस्था को नहीं मानेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं मानेंगे। आपसे साझा करना चाहता हूँ, मुझे सौभाग्य मिला भगवान राम के अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मुझे न्योता मिला। अलौकिक दृश्य था, बहुत सुंदर था, मन प्रफुल्लित था देखकर। सोचा नहीं था कभी जिंदगी में ये दिन देखने को मिलेगा। 10-11 साल का होगा जब पहली बार ये विषय मेरे से ध्यान में आया। जब मैं वापस आया वहाँ से तो कुछ सदन का मैं मेंबर हूँ, वहाँ पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लगभग 5-6 बार राम मंदिर का वर्णन किया। तो उस पर ऑपोजिशन वालों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति देश की संसद में राम मंदिर का वर्णन क्यों कर रहे हैं, ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं खड़ा हुआ अपना पक्ष रखने के लिए। मैंने बात रखी और मैंने कहा मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा से आता हूँ, और हमारे यहाँ तो प्रथा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम तो लोगों का अभिनंदन राम राम करके करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रथा ही है। आप सिर्फ लोगों की आस्था पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप 140 करोड़ लोगों की प्रथा और संस्कृति पे भी कटाक्ष कर रहे हैं। ये उदाहरण इसलिए देना जरूरी है क्योंकि जो देश, मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की, कंबोडिया की, मैं बात करूँ थाईलैंड की, जहाँ पे राजा अपने आप को आज भी 10वां भगवान राम के नाम से राजा लिखा जाता है। इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बहुल मुस्लिम देश है, जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया पर अपनी संस्कृति और प्रथा नहीं बदली, अभी भी नहीं बदली, अभी भी वहां 1 महीने रामायण होती है। तो विडंबना यह है कि उन्होंने तो अपनी प्रथा और संस्कृति नहीं छोड़ी, धर्म बदलने के बावजूद हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं अपनी प्रथा और संस्कृति। तो अपने विवेक से, अपनी सोच से सही फैसला लीजिए। मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन है, क्योंकि लोकतंत्र में हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का, और आपको भी हक है अपनी बात रखने का। लेकिन जो लोग इस देश की नीति बनाएंगे, दशा देंगे, उनको आप चुनने का काम करते हैं।
तो सही कारण से सही फैसला ले, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय हरियाणा, जय भारत।